समझाइए कि वो ईश्वर जिनका अवतार अभी तक नहीं हुआ, जिनकी लीलाएं हमने नहीं देखी, जिनका वर्णन हमें पुराणों में जरूर मिलता है, उनका धाम अभी से बन रहा है। ये क्या रहस्य है कल्कि भगवान का? देखिए प्राची जी, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है, विश्वास का देश है। भगवान राम अयोध्या में आए, यह हमें किसने बताया? ग्रंथों ने बताया, रामायण ने बताया। कृष्ण मथुरा में आए, भगवान का अवतार थे, यह हमें किसने बताया? पुराणों ने बताया, ग्रंथों ने बताया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार थे, यह हमें किसने बताया? ग्रंथों ने बताया, पुराणों ने बताया। जिस पुराण ने, जिस ग्रंथ ने अतीत के विषय में हमें बोध कराया है, अतीत की जानकारी दी है, उसी ने भविष्य के बारे में इशारा दिया और उद्घोष किया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के भवन में भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। और कल्कि अवतार को सनातन का अंतिम अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। तो जहां भगवान आया वो धाम बन गई धरा, तो जहां भगवान आएगा वो धरा पे धाम बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प था। जब बात भगवान के धाम की है, जब ईश्वर के अवतार की बात हम आचार्य जी कर रहे हैं, उसी संभल में या उसी संभल की चर्चा फिर एक अलग तरीके से क्यों हो रही है? वो संभल सियासत का केंद्र क्यों बन चुका है? देखिए प्राची जी, जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर युग था, अगर हम कालचक्र के दृष्टिकोण से इस पूरे कालखंड को विभाजित करते हैं तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में और कलयुग में जो अंतर है, सतयुग में भी सूर्योदय पूरब से होता था, या जहां से सूर्योदय हो रहा उसको पूरब कहते थे। सतयुग में दिन ऐसे ही चलता था, सतयुग में रात ऐसी होती थी, सतयुग में पहाड़ ऊंचे थे, समंदर नीचा था, नदियां बहती थीं। तो फर्क क्या है कि एक को सतयुग कहा गया, एक पीरियड को, एक को त्रेता, द्वापर, कलयुग। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति सत्य के जितना निकट होता है उसके जीवन में उतना ही सतयुग होता है, और वही व्यक्ति जब असत्य के निकट होता है, अहंकार के निकट होता है, तो कलयुग के निकट होता है। तो सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था। अगर त्रेता में कलयुग ना होता तो मां सीता का हरण छल से नहीं किया जाता। अगर द्वापर में कलयुग नहीं होता तो देवकी की संतानों को पटक पटक के ना मारा जाता। लेकिन हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। तो एक कैसा सतयुग है आचार्य जी कि संभल में खोज शुरू होती है और उस खोज का जो प्रमाण है वो खून खराबा हो जाता है, हिंसक हो जाता है, 4 लोगों की जान चली जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। ये कैसे दंगे? शायद ये सतयुग की परिकल्पना भी नहीं हो सकती, ये तो मात्र कलयुग ही है। सवाल गंभीर है, लेकिन इसकी गहराई में और जाना पड़ेगा कि संभल एक ऐसी धरा है, ऐसा स्थान है जहां पर भगवान का अवतार होगा। इतिहास साक्षी है कि जब विदेशी आक्रांता भारत में आए, उनमें बाबर, तैमूर लंग, चंगेज खां, ये सब लोग आए, इन्होंने देश को लूटा और भारत को लूटा। लूटने के बाद भारत की अस्मिता पे चोट करने के लिए, भारत की आस्था को खंडित करने के लिए इन्होंने कुछ स्थानों को चुना। इन्होंने वहां मंदिर जितने थे वो तोड़े। अयोध्या का मंदिर तोड़ा, पानीपत का मंदिर तोड़ा, मथुरा का मंदिर तोड़ा, और प्राची जी संभल का मंदिर भी तोड़ा। ये बात आप इसलिए मत मानना कि मैं बोल रहा हूं, इतिहास में लिखा है, और इतिहास मैंने नहीं लिखा। संभल में हम
अभी भी आरती में जब गाते हैं, हम भजन करते हैं, तो दो बातें बड़ी विशेष हैं। हमारे यहाँ संकीर्तन होता है, जय कल्की जय जगत पते, पद्मा पथ जय रमा पते। हम आरती जब करते हैं तो उसमें स्पेशली विशेष रूप से ये बात आती है कि वो जगह जहां, वो स्थान जहां भगवान आएगा, उसके चिन्ह क्या क्या होंगे। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो ये हमने नहीं लिखा, ये पुराणों में वर्णित है। और पुराणों के तमाम जहां जहां संभल का जिक्र है, उनको संकलित करते हुए ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी में इस बात को कहा है, अपनी वाणी में इसको परिभाषित करते हुए इसकी व्याख्या की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संभल के ऊपर 125 सवैये लिखे हैं। उनका एक सवैया है, भल भाग भये संभल के, हरजू हर मंदर आवेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी की जो वाणी है वो गलत हो सकती है? क्या पुराण गलत हो सकता है? अब आता हूं आपके इस सवाल पर कि वहां जो दंगा हुआ, दंगा इसलिए नहीं हुआ कि वहां भगवान का अवतार होगा। और जो ये हालात हैं, ये तमाम जो सियासत हो रही है संभल के नाम पे, ये जो तमाम राजनीति हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रही है। ये इसलिए हो रही है प्राची जी कि जहां भगवान का अवतार होना होता है, तो अवतार से पहले कुछ चमत्कार होते हैं। और प्राची पराशर जी, ये भी एक चमत्कार है कि दुनिया में जितने भी धाम बने हैं वो तब बने जब भगवान आने के बाद। श्री कल्की धाम की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुई है। श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभल की धरती पर आए। उन्होंने 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। और जिस दिन से श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ है, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरा धाम पे पड़े हैं, उसके बाद रोज संभल में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। कभी हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, कभी गौ माता प्रकट हो रही है, कहीं गणेश जी प्रकट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शास्त्रों की गणना है उसके हिसाब से तो यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम, ये गणना कब आएगी, कितने वर्षों बाद आएगी, लाखों वर्ष बाद आएगी या उससे पहले आएगी, ये विषय अलग हो सकता है। लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मुझे लग रहा है कि भगवान का अवतार जल्दी होने वाला है। जिन चमत्कारों का आपने जिक्र किया और संभल के जिस सनातन सत्य की तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है, ये इससे पहले सामने क्यों नहीं आ पाया? ये चमत्कार पहले क्यों नहीं हो पाया? क्या संभल के सनातन सत्य को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सच पे पर्दा डालने की कोशिश जब जब की जाती है, तब तब झगड़ा उत्पन्न होता है, तब तब विवाद उत्पन्न होता है। क्योंकि झगड़ा सच का नहीं है, झगड़ा सच को मिटाने का है। और ये जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और प्राची जी, दुनिया में जितने धर्म हैं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मतांतर और मजहब हैं। धर्म अगर दुनिया में कोई है वो सनातन है। अब आप ये बात इसलिए स्वीकार मत करिएगा क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और मैं अपने सनातन धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। इस बात को इसलिए इस तरह स्वीकार करिए। मैं इसका एक लॉजिक देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिन दुनिया में जितने भी मतांतर संप्रदाय समाज हैं, जिनको आज धर्म माना जा रहा है, उसकी उत्पत्ति किसी की 500 साल पहले हुई, किसी की 1000 साल पहले हुई, किसी की 1500 साल पहले हुई, किसी की 2000 साल पहले हुई। और ये सारे के सारे धर्म जिनकी उत्पत्ति 1000, 1500, 500, 2000 साल पहले हुई है, ये सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं।
मेड बाय ह्यूमन है। और प्राची जी, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, इसीलिए सनातन न मिटा है और न मिटेगा। अब इससे बड़े सनातनी क्या हो सकते हैं अखिलेश यादव साहब? आप संभल